एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों कैसे हो सभी, कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं दोस्तों, ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। ठीक है। सो दोस्तों क्या है कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक हिस्सा है ये यूनिट, जिसका नाम है दोस्तों नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप लोगों का बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, 2-4 सवाल तो पूछा ही जाता है। तो क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और उसमें सारा डिटेल्स पूरा विद एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे तरीके से जितना भी कॉन्सेप्ट है पूरा बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, पूरा समझाएंगे अच्छे से। सो गाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास, दिस इज मी विजय, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल विज्ञान प्रशस्ति। सो गाइज स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा क्लास का। ठीक है, एक प्यारा सा क्लास की दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन के साथ आशा करते हैं बैठे हो और चलो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ आप लोग कि आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग करेंगे। आईयूपीएसी, घबराने का कोई भी दरकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो बच्चों क्या है कि बहुत का ये दिक्कत होता है कि सर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इतना सारा चीज हम लोग कैसे याद रखें। तो याद रखने का तरीका एक ही है भाई, पूरा कंसंट्रेशन के साथ जो भी इस लेक्चर में बताया जा रहा है पूरा सर के साथ रहो, पूरा जर्नी को कंप्लीट करो। अब तक दैट एक लेयर तो बनेगा ब्रेन में कि हाँ अब याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी एक्टिविटी के साथ आप लोग जब जुड़ जाते हो ना तो वो चीजें पूरा दिमाग में बैठ जाते हैं। वो चाहे आप लोग भूलने का भी जो कोशिश करोगे उसमें भी नहीं, मतलब भूल नहीं सकता आसानी से। वो छाप एक जो होता है ना, वो लेयर बन जाता है दिमाग में। तो वो इंपॉर्टेंट होता है, वो उस चीज को फील करो कि हाँ आज हम नेमिंग पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे और जितना भी सारे फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पहले दिमाग को एक्टिवेट करो, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करो। हाँ ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये अलर्ट हो गया सारा चीज। अब ना जो चीज सुनोगे आप लोग वो आप लोगों को सटीक तरीके से लेयरिंग होगा ब्रेन में, वो सटीक तरीके से ऑब्जर्व कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं है। आप लोग बायोलॉजी के क्लास भी लेके आएंगे। ठीक है, चलो आप लोग अभी इसमें फोकस करो। तो आईयूपीएसी नेमिंग देखो दोस्तों क्या है कि हाइड्रोकार्बन का पहले हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा बहुत कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है सर हाइड्रोकार्बन। अब देखो बहुत सारा चीज है, जैसे कि अगर मान के चलो कि हाइड्रोकार्बन एक कार्बन से बना होगा तो उसका नाम क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि एक कार्बन होगा ना, एक कार्बन, उसके पास एक ही कार्बन है तो उसको मीथेन बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं बताओ। उसको क्या बोला जाता है, मीथेन बोला जाता है। जैसे CH4, ये इसका नाम होगा आपका मीथेन, ये होगा आपका मीथेन। ओके, तो इसमें एक कार्बन है। और क्या है कि दो कार्बन होगा तो सर क्या होगा। देखो बच्चों, दो कार्बन होगा तो क्या बनाएंगे हम लोग ना, इथेन बनाएंगे। CH3 ये हो जाएगा आपका इथेन, इथेन, ETHANE, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं कुछ। ठीक है, अब देखो एक कार्बन हो गया मीथेन, दो कार्बन हो गया इथेन, तीन कार्बन आएगा तो सर क्या होगा ना, तीन कार्बन आएगा तो बच्चों क्या होगा यहां पर CH3 CH2 CH3 बनेगा। ठीक है, तो तीन कार्बन आने से क्या होता है, इथेन हो गया, उसके बाद होगा आपका प्रोपेन। ये चीज समझ में आया कि सर तीन कार्बन आने से तो प्रोपेन होता है। ओके, अब देखो चार कार्बन आएंगे तो क्या होगा। तो चार कार्बन कैसे ऐड करेंगे हम लोग, एक कार्बन, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार। चार कार्बन आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे ना, ब्यूटेन बोला जाएगा। देखो यही टर्म ना आप लोगों को दिक्कत करता है कि ब्यूटेन कब बोलेंगे, प्रोपेन। तो देखो कुछ है नहीं, कार्बन नंबर आप लोग थोड़ा याद कर लो कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन में क्या हो रहा है, चार कार्बन में क्या हो रहा है, बस दैट्स ऑल। तो ये सफिशियंट है। C1 C2 C3 C4। तो देखो दोस्तों क्या है, यहां पर हाइड्रोजन से आप लोगों को फिल कर देना है, क्योंकि यहां पर हर किसी में हाइड्रोजन कार्बन का जो वैलेंसी होगा वो 4 होता है। समझ में आया, ये 4 होगा। इसमें सब आप लोग खुद यहां पर कॉपी में लिखो ये चीज और उसमें हाइड्रोजन से फिलअप कर दो। ठीक है,
अब उसके बाद क्या होगा, 5 कार्बन, ऐसे ही हम लोग 5 कार्बन ड्रॉ करेंगे, सी 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 सी। अब देखो बहुत का, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, बहुत का ये दिमाग में चल रहा है कि सर ये लंबा चेन ऐसे क्यों बन रहा है और ये क्या चीज है, तो उन लोगों के लिए बता रहे हैं। देखो ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है दोस्तों। कोवेलेंट बॉन्ड से ये लोग कनेक्टेड होता है और बहुत सारा कार्बन ऐसे ही लंबा चलता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोला जाता है। समझ में आया? तो देखो ये 5 कार्बन लिख दिया, तो 5 कार्बन होने से यहां पर होगा आपका पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन मेरे प्यारे साथियों, पेंटेन हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो 6 कार्बन आ गया, तब क्या होगा सर, 6 कार्बन क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा ना, हेक्सेन बोला जाएगा, ठीक है। हेक्सागोन आप लोगों ने सुना है ना, तो हेक्सागोन से आप लोग ये इसको याद कर सकते हो, हेक्सेन। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया कि नहीं बताओ, ये हेक्सेन हो गया। अब देखो 7 कार्बन अगर आएगा तो क्या होगा, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे दोस्तों अगर 7 कार्बन आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्टेन बोलेंगे, हेप्टेन, HEPTANE। देखो हेप्टेन हो गया। ऐसे ही अगर 8 कार्बन आता है इसमें, अगर आप 8 कार्बन को ऐसे लगातार लिखोगे 3 4 5 6 7 8, तो उसको ऑक्टेन बोला जाता है, ऑक्टेन, ठीक है। उसके बाद नॉनेन, और 10 कार्बन अगर रहेगा, 10 कार्बन अगर रहेगा तो उसमें क्या बोला जाएगा, उसको डेकेन बोला जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो सर एक चीज क्या है आपने नहीं बताया कि एन क्यों लिख रहे हैं हम। देखो बच्चों क्या है कि ये एन लिखने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हाइड्रोकार्बन को थोड़ा आप लोगों को समझा देते हैं कि हाइड्रोकार्बन को ना हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप में क्या क्या सर ना, 2 टाइप में क्या होता है बच्चों, 2 टाइप में क्या क्या होता है। एक होता है आपका सेचुरेटेड वाला हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड वाला, और एक होता है आपका अनसेचुरेटेड वाला। समझ में आया? तो यही बेसिक है सर, यही बेसिक है, यही इस चीज को आप लोगों को समझना है, थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि सेचुरेटेड में जो आता है, मतलब उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड आता है। देखो पूरा जीस्ट बता रहे हैं आप लोगों को, क्या होता है इसमें, सब सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ कनेक्टेड रहेगा, कोई भी डबल बॉन्ड जो है यहां पर नहीं रहेगा। समझ में आया? यहां पर नहीं रहेगा कोई भी डबल बॉन्ड, ओके। अब देखो अनसेचुरेशन की जब बात करेंगे, यहां पर अनसेचुरेटेड, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा ना, ये चीज ध्यान रखना है कि 2 हो सकता है यहां पर आपका डबल बॉन्ड, यानी कि अनसेचुरेटेड रहेगा, यानी कि यहां पर चाहे तो डबल बॉन्ड रह सकता है, डबल बॉन्ड रहेगा यहां पर, बहुत ध्यान से सुनो, यहां पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, और क्या हो सकता है ना, ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों चीज ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड हो सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो देखो डबल बॉन्ड होगा ना तो भी अनसेचुरेटेड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी अनसेचुरेटेड हो जाएगा। दिमाग में जा रही चीजें, दिमाग में जा रहा है कि नहीं बताओ। ये डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं ना, ऐसे डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसा लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, और यहां पर कैसा होगा ना, सिंगल बॉन्ड होगा, ऐसे सिंगल बॉन्ड। तो ये कहानी तो क्लियर हो गया आप लोगों का कि सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है, डबल बॉन्ड से कैसे कनेक्टेड होता है, ट्रिपल बॉन्ड से कैसे कनेक्टेड होता है। और एक बात ध्यान देना है कि यहां पर हर किसी में दोस्तों, हर किसी में, जिसमें भी चले जाओ, जिसी भी कार्बन से पूछो कि उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है इधर, मतलब जो आपका बॉन्डिंग जब करते हैं वो, तो उसका वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है जाता है ना, 4 तो ऐसे कार्बन का होता है ना, राइट, 4 होता है कार्बन, और जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो खुद क्या हो जाता है ना, ऑक्टेट हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना है, हमेशा क्या होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, क्योंकि उसको ऑक्टेट फुलफिल करना है। समझ में आया? ऑक्टेट फुलफिल करना है हर एक में। देखो आप यहां देख सकते हो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आता है, यहां से 2, यहां से 2 और यहां से 2, तो हर एक कार्बन से पूछो आप लोग तो 8 इलेक्ट्रॉन बताएंगे वो लोग, कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। बहुत आसान, सब बहुत आसान चीज है सर, बहुत आसान सा तरीका है ये सब, कि बहुत आसान तरीके से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। आशा करते हैं ये सारा चीज आप लोगों को ध्यान में रहेगा। अब देखो एक चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नेमिंग में आते हैं कि नेमिंग में क्या होगा, ठीक है। अब देखो अनसेचुरेशन में जो चीज अभी आप लोगों को बताया है कि सेचुरेटेड में जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे, मतलब एल्केन। उसमें क्या हो जाएगा,
एल्केन हो जाएगा। ठीक है, एल्केन। पूरा ध्यान से सुनो, यहां पर एन लास्ट में रहेगा, तो जितना भी यहां पर लिखे हैं सब में सिंगल बॉन्ड है। इसी वजह से ध्यान रखना इस चीज को, क्या है कि इसमें एन बनेगा, मतलब लास्ट में एन रहेगा। समझ में आया? अब देखो अनसेचुरेशन में क्या बताया आप लोगों को, दो चीज होता है यहां पर, एक होता है आपका एल्कीन, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला चीज जो है, और दूसरा होता है एल्काइन, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला चीज है। तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? इसमें डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन में दोस्तों, एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एल्कीन होगा और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन होगा। ठीक है, ओके। अब देखो इसका नेमिंग जब करेंगे हम लोग तो इसमें एन आएगा लास्ट में, सेचुरेशन में यानी कि एल्केन में एन आता है, इसमें ई एन आएगा, एल्काइन में आई एन आएगा। इसमें आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो जब नेमिंग करेंगे तो ये सारा चीज ने इसका आईयूपीसी नेमिंग बताया आप लोगों को। ठीक है, अब देखो किस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है, जैसे यहां पर इथेन बता दिया। ठीक है, अब देखो इसका नेमिंग क्या करेंगे, मान लो कि आपके पास ये चीज है, CH3 है, C है, और यहां पर CH3 है, और यहां आपसे पूछा है CH3 और यहां है H। समझ में आया? तो क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है कि सर दिक्कत हो गया, ये तो ब्रांच बना लिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि ब्रांच होने से क्या होगा, इसका नेमिंग पहले आपको करना होगा, उसके बाद देखना होगा कि पूरा चेन में कितना कार्बन, मतलब पहले तो काउंट कर लो कि लंबा चेन कौन सा बन रहा है। तो देखो यहां पर एक है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, मतलब 3 कार्बन है, ये पूरा लंबा चेन है, ये आपका बेसिक ढांचा है। ठीक है, ये आपका क्या है, बेसिक ढांचा है। और वो चीज क्या है, बेसिक ढांचा मतलब 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन बेसिक ढांचे में है, तो सर 3 कार्बन है, तो हम लोग क्या सीखे हैं अभी, आप सीखा है कि प्रोपेन का कहानी बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, प्रोपेन का कहानी बनेगा। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में और एक कोई बैठा है, और एक कोई बैठा है सर, और एक कोई बैठा है, तो उसको भी तो लेना होगा ना। तो क्या करेंगे कि उससे पूछेंगे कि भाई तुमको क्या नाम है तुम्हारा, तो देखो ये मीथेन है, मीथेन से आ रहा नहीं बताओ, तो दोस्तों ये मीथेन नाम नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर मीथेन नहीं लिखना है आपको, ये आपको मीथेन नहीं लिखना है। मीथेन तो सर CH4 होता है, लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन को तो हटाया गया है, एक हाइड्रोजन को तो हटाया गया है यहां पर से, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये बना है आपका CH3। तो एक एल्केन से दोस्तों, एक एल्केन से एक हाइड्रोजन को जब हटाएंगे तो होता है एल्काइल, तो होता है एल्काइल। समझ में आ गया, ये होता है एल्काइल। अब देखो ये CH3 है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा सर, मिथाइल हो जाएगा। अब देखो ये चीज हो गया मिथाइल, तो इसका नेमिंग क्या करेंगे, पहले इसका नामकरण कर दो। 2 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है, तो इसका नाम पहले बता दो, तो क्या होगा 2 मिथाइल। अब देखो यहां पर ऐसा छोटा सा टेस्ट देना है, मिथाइल लिखना है, मिथाइल। उसके बाद ये पूरा देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो मिथाइल प्रोपेन बनेगा, प्रोपेन। समझ में आया नहीं आया बताओ? तो 2 मिथाइल प्रोपेन, समझ में आया, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान के चलो ये आप लोग खुद से करोगे, C। ओके, अब देखो यहां पर एक मिथाइल दे दिए और यहां एक मिथाइल दे दिए यहां पर। ओके, अब क्या होगा इसका नेमिंग बताओ, इसमें पूरा सेचुरेशन कर दो उसका, यहां पर पूरा सेचुरेशन कर दो ऐसे। अब देखो चाहे आप इधर से जाओ, इधर से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 हो गया। ओके, 4 हो गया, तो 4 कार्बन, मतलब सर 4 कार्बन होता है तो ब्यूटेन होता है, 4 कार्बन तो क्या होता है, ब्यूटेन। अब देखो ये लोग बैठते हैं यहां पर, तो इन लोगों को नामकरण कर दो। तो ये मिथाइल हो गया, 2 नंबर में बैठा है एक कम वक्त 2 नंबर में बैठा है, और एक 3 नंबर में बैठा है, तो 2,3
डाई मिथाइल। ओके, तो क्या करेंगे 2,3 हो गया। अब ये कैपिटल लिखना है, कैपिटल डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। ओके, 2,3 यहां डाई मिथाइल। पूरा बेसिक क्या है, बेसिक है आपका ब्यूटेन, आर बेसिक है आपका ब्यूटेन। अब देखो दोस्तों, यहां बी कैपिटल है, यहां छोटा होगा। अब देखो पहला वाला, या डी कैपिटल लिखेंगे, बाकी सब छोटा लिखेंगे। अब देखो या 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 के बीच में कोमा लगेगा, 2 और 3 के बीच में कोमा लगेगा। और देखो ये न्यूमेरिकल है, 1 2 3 न्यूमेरिकल होता है, तो इसमें क्या करेंगे न्यूमेरिकल, और ये जो आपका अल्फाबेट आता है ना, इसके बीच में ऐसा डेस देंगे, और 2 न्यूमेरिकल बीच में कोमा देंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ, 2 न्यूमेरिकल, 2 और 3 न्यूमेरिकल है, तो दूसरे के बीच में कोमा देंगे। और क्या होगा कि डाई, ये जो डी है ये आपका एक लेटर है, एबीसीडी का लेटर है, तो लेटर और नंबर के बीच में कोमा नहीं होगा, छोटा सा डेस होगा। समझ में आया। और पहला वाला कैपिटल करेंगे, बाकी सब स्मॉल होगा। समझ में आया, ये सारा चीज ध्यान रखना है। अब देखो अगर डबल बॉन्ड आता है तो कैसा होगा, देखो यहां पर सबसे छोटा वाला चीज को हम लोग लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या होता है, देखो यहां पर डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड से पहले आपको देखना है कि कितना कार्बन है, कितना कार्बन है, कितने आदमी थे सर, कितने आदमी थे ना, 2 आदमी थे। तो यहां पर क्या है कि 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा आपका इथेन। अब देखो इथेन तो नहीं लिखेंगे सर, इथेन तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब इथेन नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ना, इन होता है लास्ट में, ये चीज पता है, क्योंकि एल्किन है ना, ये कौन सा फैमिली में आता है, ये एल्किन फैमिली में आता है, तो 2 इन तो नहीं लगेगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो ये आपका इथिन होता है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें एन नहीं होगा, इसमें क्या होगा इन होगा, तो इथिन इसका नामकरण कर देंगे IUPAC वाला। ओके, अब देखो और एक चीज लेते हैं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन का 4 ही बॉन्ड बनेगा, 4 ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो क्या होगा 3 कार्बन है आपका प्रोपेन हो जाएगा, सही प्रोपेन हो जाएगा। अब देखो तो प्रोपाइन होगा ये, ठीक है, ये क्या होगा प्रोपाइन, प्रोपाइन यानी कि ये आइन होगा, इसका मतलब है ये अल्काइन सिस्टम का है, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो बस इतना ही डिफिकल्ट आएगा आप लोगों का एग्जाम में, ज्यादा टफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो 10 के लिए इतना ही काफी है, इतना अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है सर कि कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है जो फंक्शन करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है जो क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप जो पूरा सिस्टम के लिए जिम्मेदार है कि वो कौन सा टाइप का रिएक्शंस करेंगे, उसका केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा, वो पूरा फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिसाइड करते हैं। मान के चलो कि आपके पास एक बेसिक ढांचा हम बनाए, आप क्या बनाए, एक बेसिक ढांचा बनाए CH3 CH2 का, ठीक है। अब ये चीज यहां पर आप लोग अलग अलग चीजें पुट करोगे, यहां पर अलग अलग चीजें पुट करोगे, तो अलग अलग इसका केमिकल बिहेवियर दिखाएंगे। तो देखो इसमें अगर मान के चलो हम F लगा दिए तो वो एक हेलोजन जैसा बिहेवियर करेंगे, अगर इसमें हम लोग OH लगा दिए तो उसमें अल्कोहल जैसा बिहेवियर करेंगे, अगर इसमें लगा दिए आपका CHO तो एल्डिहाइड जैसा बिहेवियर करेंगे, अगर इसमें हम लोग COOH लगा दिए तो क्या होगा, वो वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा बिहेवियर करेंगे। ये चीज समझ में आया। अब देखो इसमें इसका भी रिलेटेड नेमिंग अगर आपका आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मान के चलो पहला वाला ही ले लेते हैं, पहला वाला ही ले लेते हैं, तो CH3 CH2 F आ गया। अब बताओ इसका नेमिंग क्या होगा, देखो बच्चों यहां पर एक नंबर में एक फ्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है, तो क्या होगा 1 फ्लूरो। अब बताइए आप लोगों को कि 1 डैश होगा, यहां पर 1 फ्लूरो, 1 फ्लूरो। अब बेसिक ढांचा में कितना कार्बन है सर, बेसिक ढांचा में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है सर, 2, तो 2 कार्बन होगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इथेन, ETHANE, ठीक है। तो 1 फ्लोरो इथेन हो जाएगा इसका नेमिंग। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे आशा करते हैं।
ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब हम लोग इसका लेंगे, ठीक है, चलो यहां पर लिखेंगे CH3CH2OH OH। ओके, अब देखो यहां पर क्या होगा, OH फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये आपका अल्कोहल का फैमिली से आता है, ठीक है, ये आपका होता है अल्कोहल। इतना भी सर इजी सवाल आता है इस एग्जाम में कि पूछा जाता है कि कौन सा मतलब अल्कोहल में आता है, कौन सा अल्कोहल में आता है, तो वो जिसमें रहेंगे तो उसमें अल्कोहल लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जब IUPAC नेमिंग करेंगे ना, तो अल्कोहल में जो चीज आता है ना उसमें ऑल लगता है, क्या लगता है, ऑल लगता है। ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें ऑल है ना, तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें ऑल लगेगा, लास्ट में क्या लगेगा, ऑल लगेगा। तो देखो इसमें क्या है कि CH3CH2OH, तो इसमें हम लोग इस टाइप का कर सकते हैं कि क्या बनाएगा, इथेन। इथेन ये आपका बेसिक ढांचा कौन सा है, ये बेसिक ढांचा है इथेन का, तो क्या हो जाएगा इथेन प्लस ये OH के लिए क्या होगा, ऑल। अब एक चीज ध्यान दो आप लोग, एक चीज ध्यान दो कि ये भी आपका वॉयल है, ये भी आपका वॉयल होता है, तो इसी वजह से ई नहीं लिखेंगे, फिर इसका ऐसे लिखेंगे इथानॉल। समझ में आया। अब देखो इसमें अगर 3 कार्बन होगा तो प्रोपानॉल होगा। अब देखो कार्बन, इसका एक चीज हम लोग यहां पर करने वाले हैं कि इस हिसाब से सर अगर आएंगे तो क्या करेंगे, अगर इस हिसाब से आता है तो क्या करेंगे, छोड़ के आ जाएंगे क्या सवाल को, नहीं सर छोड़ के तो नहीं आएंगे, कुछ तो ना कुछ लिख के आएंगे, और अभी सीख रहे हैं तो जरूर पक्का सही करके आएंगे। तो देखो इसमें आपको नेमिंग करना है 1 2 3। अब देखो 2 में OH है, 2 में क्या है, OH है, 2 में OH है, तो 2 में अगर OH है तो उसको पहले लिखो भाई, क्या है कि यहां पर हो जाएगा आपका 1 2 3, यानी कि प्रोपन 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 टू ऑल, ठीक है। इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपन टू ऑल, यानी कि 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन आ रहा है, तो ई तो नहीं लिखेंगे ना, तो प्रोपन टू ऑल। क्लियर हो गया, एकदम पूरा क्लियर हो गया ना। चलो अब देखो इसमें आता है CHO। अब देखो बच्चों ये जो CHO है ना, ये CHO ये आपका एल्डिहाइड का होता है सर, एल्डिहाइड क्या होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है, क्या होता है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड होता है तो एल्डिहाइड का अगर लास्ट में एल्डिहाइड रहा किसी का फंक्शनल ग्रुप, तो जब लिखेंगे उसको एंड करेंगे AL से एंड करता है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें अल्कोहल लगेगा तो OL होगा, अगर एल्डिहाइड आता है तो AL आएगा, ठीक है। इस वीडियो को ना कोई भी देख रहा है ना तो उसका तो पक्का पूरा क्लियर हो जाएगा, इस हिसाब से पढ़ा रहे, ठीक है। तो क्या है कि OL होगा आपका OH रहने से, अब CHO रहने से क्या होगा, AL रहने, AL। बच्चों को तो कॉन्सेप्ट बताना होगा ना पहले, वो उसके बाद वो 1000 सवाल कर लेंगे, 1000 सवाल कर लेंगे अगर उसके पास कॉन्सेप्ट तैयार है तो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ये CHO अगर रहेगा तो AL हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक सवाल लेते हैं यहां पर HCHO, इसका गठन कैसा होता है, तो सर इसका गठन बता दो। इसका गठन सर ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O और उसके बाद H हो गया और ये आपका H आ गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इसका गठन। अब देखो इसका नेमिंग क्या होगा ना, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन होगा तो मिथेन होगा ना, मिथेन मिथेन मिथेन, ओके। अब देखो इसमें क्या बताया आप लोगों को, ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रहेगा तो AL होगा, AL, तो AL लगा दो यहां पर AL। अब देखो E तो नहीं रहेगा, E तो हट गया, E को हटा दो, अब क्या हो जाएगा यहां पर मिथानल, मिथानल, तो इसका नाम हो जाएगा सर मिथानल। अभी तो 1 नंबर पक्का हो गया हम लोग का। अब देखो इसमें अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, CH3 लगा दे, CHO लगा दे, तो क्या होगा, इसमें 2 कार्बन, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में भी अगर कार्बन है ना तो उसको भी लेना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप में भी अगर कार्बन है तो उसको लेना पड़ेगा, ध्यान देना इस चीज को। तो देखो इसमें 2 कार्बन आ गया सर, 2, तो 2 कार्बन होगा तो इथेन लिखेंगे ना, इथेन हो गया, इथेन हो गया, ओके। अब देखो इथेन हो गया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो CH है तो क्या हो जाएगा L। अब देखो E हट जाएगा ना, E हट जाएगा तो इथानल, इथानल हो जाएगा भाई, इथानल हो जाएगा। ये तो सीख गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं यार। अब देखो एल्डिहाइड हो गया, AL हो गया, अल्कोहल हो गया, फ्लोरीन वगैरह मतलब हेलोजन हो गया। अब देखो क्या बाकी है ना, एसिड वाला चीज समझा दो सर तो नैया पार हो जाएगा, ठीक है। एसिड वाला चीज समझा देते हैं दोस्तों। तो एसिड है तो भाई साहब एसिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं, ओइक एसिड, ठीक है। तो लास्ट में अगर
क्या होगा, ओइक एसिड होगा, ठीक है, ओइक एसिड होगा। तो देखो एच सी डबल ओ एच, एच सी डबल ओ एच। अब इसका नेमिंग क्या करेंगे, ये कार्बन है एक, तो एक कार्बन होगा तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मीथेन, तो लिखेंगे हम लोग मीथेन, क्या लिखेंगे, मीथेन, मीथेन प्लस 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 क्या लिखेंगे, देखो यहां पर ओइक एसिड रहेगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ध्यान दो ओइक एसिड लिखेंगे। ओके, अब देखो मीथेन मीथेन ओके, ये हो गया, ये ही हो गया, तो ये तो नहीं लिखेंगे ना, ये नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा मिथानोइक एसिड। ये दिक्कत तो अब नहीं करने वाला है सर, सीख गए पूरा। अब देखो और एक कार्बन बढ़ा के बोलो, और एक कार्बन बढ़ा के दो, 10 कार्बन बढ़ा के दे दो, कुछ भी दे दो, कर लेंगे। तो इसमें दो कार्बन है, एक कार्बन इसमें भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, ठीक है, इसमें एक कार्बन है, इसमें एक कार्बन, दो 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 कार्बन होगा, दो कार्बन से क्या होता है, दो कार्बन से होता है आपका इथेन, इथेन, दो कार्बन से होता है इथेन। तो देखो क्या हो जाएगा, इथेन प्लस, इथेन प्लस क्या लिखेंगे बताओ, इथेन प्लस क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। अब देखो ई तो कट जाएगा ना सर, ई तो कट जाएगा। अब देखो ये हो गया आपका इथानोइक एसिड, बच्चों समझ में आया, इथानोइक एसिड। अब बताओ, आप दिक्कत नहीं होने वाला ना इसमें, अब दिक्कत नहीं होने वाला है, सारा चीज आप लोगों को सिखा दिया कि कैसे 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 नेमिंग करना है, ठीक है, कैसे 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 नेमिंग करना है, सीख गए आप लोग, ठीक है। दो चार सवाल करते हैं। अच्छा और एक तो भूल ही गया सर, और एक तो बताना ही भूल गया, वो एक्चुअल में क्या होता है पता है आप लोगों को, बीच में रहता है ना, तो इसीलिए यहां पर नहीं लिख पाए। एक होता है उसको उसको बोला, उसको बुलाओ भाई, नहीं तो अभी खफा हो जाएंगे वो। देखो ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, क्या है ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ओके। तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, तो इसका ये हमेशा मतलब बीच में ही रहता है, ठीक है, ये हमेशा बीच में ही रहता है, तो इसको बोला जाता है कीटो, कीटो ग्रुप है ये एक्चुअली, कीटो, राइट, कीटो। तो इसके लिए ओन आता है सर, ओन बीच में, मतलब लास्ट में ओन आएगा। देखो तो एक तो है ये चीज, ये हमेशा बीच में ही रहेगा, ठीक है, ये हमेशा बीच में रहेगा, तो क्या होगा इसका नाम, इसका नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, मतलब 2 नंबर में ये ओन होगा, तो ये प्रोपान 2 1 है, ठीक है, क्या है, प्रोपान 2 1, और यू कैन से प्रोपानोन, और यू कैन से प्रोपानोन, क्योंकि हमेशा तो 2 ही रहेगा ना, तो इसीलिए प्रोपानोन भी बोलोगे तो दिक्कत नहीं है, प्रोपानोन। अब ब्यूटानोन भी बता सकते हो, राइट, ब्यूटानोन भी बता सकते हो। एक्चुअली इसका ना एक बहुत फेमस जो ऐसे नॉर्मल नाम होता है ना, उसका भी थोड़ा जिक्र कर देते हैं यहां पर। जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड था, ये दोस्तों क्या था, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ओके। अब देखो ये COOH जो था ना, CH3CH, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, क्लियर हो गया ना, ये है आपका एसिटल्डिहाइड। अब देखो ये COOH जो था ना, इसका नाम था इसे नॉर्मली फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, राइट, और CH3COOH जो था ना, उसका ऐसे नॉर्मल था नाम, उसका होता है आपका एसिडिक एसिड, ठीक है, क्या नाम होता है, एसिडिक एसिड। और इसको तो नहीं बताया भाई, तो देखो इसका नाम होता है सर, इसका नाम होता है, अगर हम लोग इस हिसाब से लिखे CH3COCH3, तो इसका नाम होता है एसीटोन। बस इतना सारा रिएजेंट आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये सारा चीज ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि नेमिंग कर लिए, ब्यूटानोन सारा चीज, चलो तो अब थोड़ा इरेज करते हैं, और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि पार्ट पार्ट में अभी वीडियो लेके आएंगे। तो ये आपका नेमिंग का था, आपको एक नेमिंग दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करो खुद से, और फिर बताओ मेरे को। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। देखो पहला तो बात ये है कि डबल बॉन्ड है, मतलब ये अनसेचुरेटेड कैटेगरी में जा रहा है, तो अनसेचुरेशन में कौन सा जा रहा है, डबल बॉन्ड है तो इन में जाएगा। तो देखो 1 2 3 4, तो क्या होगा 4, मतलब 4 कार्बन है, तो ये बेसिक ढांचा कौन सा बनेगा, ब्यूटेन का बनेगा, ब्यूटेन का बनेगा, ठीक है। तो ब्यूटेन का बनेगा, तो पहले लिखो ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। अब ब्यूटेन तो आंसर नहीं होगा, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन
टू ब्यूटिन यू कैन से, और टू ब्यूटिन लिख दो, टू ब्यूटिन, ठीक है, टू ब्यूटिन, और ऐसा करो ब्यूट ट्विन, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, और एक दे रहे हैं CH3 CH2 CHOH CH3, इसका नाम बताओ। अब तो कर पाओगे ना आप लोग, अब तो दिक्कत नहीं हो रहा है। अब कहां दिक्कत हो रहा है? अगर दिक्कत हो रहा है तो ढंग से नहीं देखे वीडियो को। देखो, इधर से नाम नहीं करेंगे। अगर मान लो कोई बच्चा इधर से कर रहा है ना, तो वो गलत है, क्योंकि ज्यादा नंबर नहीं देना है, इसको कम नंबर देना। इसको क्या करना है? इसको कम नंबर देना पड़ेगा, इसको कम नंबर देना पड़ेगा। तो इस साइड से करना होगा, 1 2 3 4। तो इसमें 2 नंबर में OH है, तो 2 नंबर में OH है, तो क्या लिखेंगे? 4 कार्बन है तो ब्यूटान, ब्यूटेन से हो जाएगा तो ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ब्यूटेन टू ऑल। और 2 ब्यूटानॉल भी लिख सकते हो। समझ में आया? तो इस था सारा कहानी आज का। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा है, ठीक है, अच्छा लगा है। जाते जाते सर, ये इसमें अगर मान लो कि Cl रहा तो क्या करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे? 2 क्लोरो ब्यूटेन। जाते जाते एक बात बताते हैं आप लोगों को, ऐसा ही इंडिविजुअली छोटा छोटा करके वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अगर मान लो किसी को स्पेशली डिमांड रहा कि सर इसमें दिक्कत है, तो डायरेक्ट बोलो मेरे को, डायरेक्ट बोलो कि सर इसमें नहीं प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारा, तो डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट बात लगाओ, फोन लगाओ सर को कि सर इसमें दिक्कत हो रहा है, इस वाला एनसीईआरटी का ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो आप लोग ये सुविधा दिया जा रहा है, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ, ठीक है। तो बेनिफिट ले लो इसका। तो कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बताओ, मैसेज भी कर सकते हो, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो दोस्तों क्या है कि देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तैयार है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा है ना, तो मतलब शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ इस चीज को मतलब पहुंच जाए उस लोगों के पास, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियो है जो कि बहुत डेडिकेशन के साथ बना रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, बाय, गुड नाइट। अभी तो नाइट हुआ नहीं, सो टेक केयर, ओके, बाय।